Hi fam, welcome to Vedaria. हेलो फ्रेंड्स। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही होता है, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है और हम इस वीडियो में मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे। एक ही नाम होता क्या है, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स को कैसे हम बना सकते हैं, बस पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। चेंज करके, जैसे एक ही नाम, अभी आपने इसके पहले हमारा वीडियो था उसमें हमने मेथड्स की बेसिक चीज़ें बताई थी। उसमें वाइड को कॉल वाइड का था और रिटर्न टाइप हमारा कुछ भी किसी में था किसी में नहीं था, तो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। अब इसमें हम कवर करेंगे कि हमारे क्या मल्टीपल मेथड्स कैसे बना सकते हैं, क्या पैरामीटर चेंज करेंगे, जो हमारा नाम होगा वो सेम होगा। ठीक है, एक ही नाम का ऐड है तो ऐड 2-3 बार कॉल कर लेंगे, या सम है, सम बात करें, ऐड सब्ट्रैक्शन जो भी है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर। ठीक है, व्हाट इज ए मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? सेम मेथड नेम, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप मे बी सेम या डिफरेंट, डिसाइड एट ए कंपाइल टाइम। सिंपल सा है कि सेम, जो मेथड ओवरलोडिंग का सिंपल मतलब है एक ही नाम के मेथड हैं लेकिन पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कंपाइलर आर्गुमेंट देख कर डिसाइड करता है कि कौन सा वर्जन कॉल हो रहा है, कि जैसे कि इसको कंपाइल टाइम करना है और इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 ऐड के मेथड बने हुए हैं, 1 2 3। पहला है जिसमें 2 इंट हैं। ठीक है, दूसरा है जिसमें हमारे 3 इंट है, तीसरा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डबल। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, मतलब 2 और 3, मान लो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू भेजी, एक में 2 डाल दिया एक में 3 डाल दिया, ये सिर्फ 2 वैल्यू को यहाँ पे चलेगा। मतलब अगर हमने 2 भेजा तो ये कॉल होगा, ऐड लिखा, ऐड लिख के और उसके बाद हमें 2 पैरामीटर पास कर दिया 2 और 3, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम लिखा, ऐड लिख के एक और फंक्शन का जिसमें 3 मैंने डाल दिए, 3 मतलब मान लो 5 6 7, तो ये हमारा ना कॉल हो गया, तब ये हो, क्योंकि पैरामीटर में कितने यहाँ पे हैं, 3। ठीक है, पैरामीटर हमारे कितने पास हुए हैं, यहाँ पे 3 पास हुए हैं। ठीक है, फिर वैसे बात करें, और फिर अगर हम बात करें तो ये, अगर हम इसे पॉइंट में लिखेंगे, जैसे 2.5 और लिख दिया 3.7 और इसको करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये इंट वाला कॉल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये है डेसिमल में यानी पॉइंट में है, तो ये डबल को कॉल करेगा, यानी ये वाला कॉल होगा। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, चलिए हम इसको एक कोड से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम वही चीज लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए ऐड, दो नंबर यहाँ पे है, ऐड, फिर यहाँ पे 3 हो गया पैरामीटर्स में। ठीक है, यहाँ पे सेम, यानी यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए, अब ये कॉल कौन सा हो रहा है, ये वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, और ये देखिए कौन सा कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल। कुछ किया, सेम नेम है। ठीक है, बट पैरामीटर सिर्फ हमने डिफरेंट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पे इंट लिखा गया तो इसका मतलब रिटर्न है, यहाँ पे भी इंट है इसका मतलब रिटर्न है, यहाँ पे डबल है इसका मतलब रिटर्न है। अगर वाइड होता तो रिटर्न नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबका आउटपुट निकाला। अब इसको हम एक डिबगर से लगा के चेक करते हैं। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आएगा हमारा सब में। अगर आपको देखना है पहले कौन सा कॉल हो रहा है तो हम इस पे लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, डिबग मोड में रन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, आपको दिख भी जाएगा क्या चीज़ें कैसे
चल रही हैं, ठीक है। पहला चला, अब यहाँ पे क्या आया, 2 और 3, कौन सा मेथड कॉल हुआ, पहला मैंने यहाँ से देखेंगे पैरामीटर, पहले ऐड को कॉल किया मेथड्स को, और इसमें 2 पैरामीटर थे, वो भी इंटीजर, यानी ये हमारा कॉल हो गया। अब ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, पहले ऐड इंट, इंट कॉल यहाँ पे प्रिंट कर देगा, एक मैसेज प्रिंट है सिर्फ, ये यहाँ पे देखेंगे मैसेज प्रिंट हो गया। अब ये दोनों को सम करके हमें रिटर्न कर देगा, यानी हम हमारा वैल्यू में देखेंगे रिजल्ट में वो आउटपुट आ गया 5 आ गया। अब ये प्रिंट नहीं हुआ, अभी ये चलेगा सब 1 बाय 1 करके ये फिर प्रिंट कराया गया है, ठीक है। अब रिजल्ट 2 चला, अब देखिए ये चला, क्यों, यहाँ पे 3 पैरामीटर थे, ठीक है, ऐड के एक ही नेम के, तो यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज आ गया, अब सेम ऐसे रिजल्ट इसकी बात करें तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सब में वैल्यू का आउटपुट आ चुका है, सबका सम था, सबके सम में आउटपुट आ गया है। अब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 ये प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। 3 ऐड के मेथड से, मेथड के नेम सेम थे, बट हमने पैरामीटर को चेंज करके अपना काम यानी अपना आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पे देखने चाहें, अगर हम इसको 5 हटा देते हैं और इसको जो पॉइंट के बाद है ये हटा देते हैं, या इसकी जगह 6 कर देते हैं, ये यहाँ पे अब देखेंगे तो ये कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट वाला कॉल होगा। चलिए इसको प्रिंट करा देते हैं, ये ठीक है। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे तो डबल वाला कॉल हो रहा था, अब बट ये वाला कॉल हो गया, क्यों, इसके पहले यहाँ पे पॉइंट में था तो ये कॉल हो रहा था, डबल में था, अब ये कॉल हो गया, ठीक है। वो अपने हिसाब से वो चीज़ें कवर मतलब देख भी लेता है कि हमें कौन सा कॉल करना है, कौन सा कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे, क्या चीज़ें होती हैं। हम इसमें एक, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने आपको बता रखा था, जैसे एक कैलकुलेटर भी सेम का बनाते हैं, कैलकुलेटर टाइप, ठीक है। स्क्वायर इंट एक पैरामीटर में, मतलब एक यहाँ मेथड नेम एरिया तीनों में है, एक पैरामीटर से पास किया, इसमें 2 हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो भी इंटीजर में, यहाँ पे डबल रेडियस देके सर्कुलर अप्रॉक्स निकालेंगे, रेक्टेंगल निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। यानी एक ही नाम, यहाँ पे एक ही नाम एरिया है, लेकिन अलग अलग इस शेप के लिए डिफरेंट पैरामीटर, मेथड ओवरलोडिंग रियल लाइफ में काफी कॉमन पैटर्न ये होता है। चलिए ठीक है, इसको कोड से समझते हैं और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैंने एरिया में 4 भेजा, ठीक है। अब 4 के लिए क्या किया, जो वैल्यू आएगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही सेम वैल्यू, यानी 4 इसमें आया, 4 इसको जो आएगा उसको रिटर्न करके ये भेज देगा, जो वैल्यू दोगे। एरिया निकालने के लिए, एरिया में मैंने क्या किया कि इसमें 2 वैल्यू दिया, एक 4 एक 5, यानी पहला लेंथ हो गया, दूसरा ब्रेथ, अब दोनों की ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल सा, ठीक है। फिर एरिया निकाला मैंने यहाँ पे रेडियस, अब रेडियस निकालने के लिए मैंने जो फार्मूला 3.14 2 बार रेडियस का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये यहाँ पे सर्कल निकल जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, चलिए रन कर देते हैं। सेम इसके पहले अभी जो मैंने किया था वही सेम चीजें, यहाँ से भी वही कॉल होता है 1 बाय 1, ये हमें ये प्रिंट कर देता है। सिंपल सा है कि अगर आप जितना कोड से करेंगे तो उतने आपको चीजें समझ में आएंगी। सिंपल सा मतलब है, अभी तक आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, और मेथड ओवरलोडिंग कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उप्स के बेसिक क्लासेस, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को बिल्ड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारे मेथड्स क्या होते हैं और ओवरलोडिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।